दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के ऐसे वाक़ये बताने वाली हैं जिनको सुनकर आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके इस वीडियो को एक दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। उसके बाद में आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के वो वाक़ये बताएंगे। दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 साबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शरीफ में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और वालिदा का नाम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जब आप पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी और 7वें दिन आपका अकीका फरमाया और आपका नाम रखा हुसैन। दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। दोस्तों एक मरतबा मस्जिद नबवी में जमात हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रही थी। नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी चारों खलीफा थे। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र करीब 6 साल थी और मदीना शरीफ की गलियों में वो खेल रही थी और घूमते फिरते मस्जिद नबवी में आ गई। मस्जिद नबवी में आकर उन्होंने अपने नाना जान के मुसल्ले की तरफ देखा। दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सजदे में गए तो नवासे रसूल ने छलांग लगाई और अपने नाना जान के कंधे पर वो बैठ गई। यह देखकर अर्श वाले हैरान हो गई और फरिश्ते भी दम बखुद रह गई, मगर रूह फितरत मुस्कुरा रही थी। दोस्तों यह माजरा देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुकार उठे, मौला ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल खामोश हो जाओ। जिस बच्चे को तुम सजदे की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर देख रहे हो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। इसी बच्चे को कल तुम नेजे पर चढ़कर कुरान पाक को पढ़ते हुए भी देखोगे। दोस्तों उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि वो सजदे से अपने सर को उठाएं। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गई और अल्लाह तबारक व तआला का वो फरमान सुनाने लगे और फरमाने लगे कि जब तक हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मर्जी से ना उतरें तब तक सजदे से वो अपना सर न उठाएं। दोस्तों यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को लंबा कर दिया और अपने सजदे को लंबा कर दिया और बेहतर दफ़ा तस्बीह पढ़ी। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मर्जी से कंधे से उतरे और हंसते खेलते हुए अपने घर को चले गए। घर जाकर अपनी अम्मा जान हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अम्मा जान आज तो बड़ी अजीब बात हो गई। मैं नाना जान के कंधे पर बैठ गया और नाना ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया। बेटे की यह बात सुनकर अम्मा ने कहा, बेटे तुमने नमाज का भी ख्याल नहीं किया, तुमने अपने नाना की नबूवत का भी ख्याल नहीं किया। तो यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा जान इसमें एक राज है। तो यह सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, बेटे इसमें क्या राज है। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आज नाना ने मेरे लिए बेहतर दफ़ा तस्बीह पढ़ी है और कल करबला के मैदान में मैं इसके बदले में नाना के दीन की खातिर बेहतर तन कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों अब आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन का एक और वाक़या बताते हैं। यह वाक़या भी सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखोगे। दोस्तों एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उम्मे फजल भी पास में बैठी थी। उम्मे फजल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि आपके दोनों चश्मे मुबारक से आंसू बह रहे थे। उम्मे फजल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आंसू कैसे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे ये खबर दी है कि मेरे इस बच्चे को मेरी उम्मत के लोग ही कत्ल करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस सरजमीन की यानी कि उस जगह की जहाँ पर मेरा यह बेटा शहीद होगा उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी ला कर दी है। दोस्तों उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को सूंघा और फरमाया कि इस मिट्टी से मुझे बूए करबला आती है। उसके बाद आपने वो मिट्टी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी और फरमाया, ए उम्मे सलमा इस मिट्टी को अपने पास रखो, जब यह मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा यह बेटा शहीद हो गया है।
दोस्तों उसके बाद हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मिट्टी को एक शीशी में बंद कर दिया। फिर जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला में शहीद हुए, उसी दिन वह मिट्टी बंद शीशी में खून बन गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों हजरत बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रही थी और आपके दोनों शहजादे यानी कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन सुर्खधारीदार कमीज पहने हुए हैं और आपको देखकर आपके जानिब चले आ रहे हैं और उनके मुबारक कदमों में लड़खड़ाहट है। तो यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे को रोक दिया, मिंबर से उतरे और दोनों शहजादों को अपनी गोद में उठा लिया और मिंबर पर तशरीफ ले गई और आपने इरशाद फरमाया, जब मैंने अपने इन दोनों शहजादों को देखा कि ये गिरते गिरते चल रही हैं, तो मुझसे रहा ना गया, यहाँ तक कि मैंने अपने खुतबे को भी रोक दिया और मिंबर से उतरकर इन दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। तो दोस्तों इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहजादों से कितना प्यार था कि आपने खुतबे को रोककर अपनी गोद में उठा लिया, इस ख्याल से कि शहजादों के कदम लड़खड़ा रही हैं, कहीं वो गिर ना जाए। और दोस्तों हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जान की इस बेपनाह मोहब्बत और करम नवाजी का हक पूरे तौर पर करबला के मैदान में अदा कर दिया और ये साबित कर दिया कि एक वक्त था जब बचपन में हमारे कदम डगमगा रहे थे तो नाना जान ने हमें संभाल लिया था और हमें गिरने नहीं दिया था। और जब आज यजीद हमारे नाना जान के दीन को ढाने और गिराने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपना घर, परिवार, कुनबा सब कुछ कुर्बान कर दूंगा और अपनी जान भी दे दूंगा, मगर अपने नाना जान के दीन को गिरने नहीं दूंगा। और दोस्तों आखिर में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सब कुछ करबला के मैदान में कुर्बान करके कयामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों हजरत ओसामा बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं एक रात एक ज़रूरी काम के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि आपने कंबल ओढ़ रखा था और उसमें कोई चीज़ हरकत कर रही थी। मुझे यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि आपके कंबल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हरकत कर रही है। मैं यह बात जान ना सका, इसलिए मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या चीज़ है जो आपने अपने कंबल में छुपा रखी है जो हरकत करती हुई नजर आ रही है। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से कुछ न फरमाते हुए अपनी कंबल को खोल दिया तो मैंने देखा कि आपकी गोद में हजरत इमाम हुसैन खेल रही हैं। आपने इरशाद फरमाया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी का बेटा है, मुझे हुसैन से मोहब्बत है और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो कोई हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे भी तू मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों हमें भी चाहिए कि अगर हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो हम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी दिलो जान से मोहब्बत करें। इसलिए दोस्तों अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से अगर सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।